औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी बेटे, अपने लेक्चर की तरफ चलने से पहले आपको कुछ अहम बातें बताना चाह रही हूँ। बेटा, मैंने अपने पहले लेक्चर में भी ये चीज़ें बताई थी, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने मुझसे दोबारा कोई बच्ची पूछ रही है तो यकीनन वो वाला लेक्चर नहीं सुन पाए होंगे। तो कोई मसला नहीं है बेटा, मैं फिर से बता देती हूँ। आपको कोई भी चीज़ एक दफ़ा समझ नहीं आ रही, दो दफ़ा नहीं आ रही, आप बार बार भी पूछना चाह रहे हैं, आप ज़रूर पूछें, बिला झिझक पूछें, कोई भी मुश्किल है अगर, ठीक है जी। तो मुझसे किसी बच्ची ने पूछा कि टीचर हमें कौन सा कवर चढ़ाना है अपनी कॉपी पर। तो बेटा, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि मेरी तरफ से लेक्चर इसकी कवर की कोई पाबंदी नहीं है, ना तो रंग की पाबंदी है, ना ही मेरी तरफ से ये है कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। बेटा, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, खाकी कोई भी कवर चढ़ा ले, बेशक अखबार चढ़ा ले, बेशक कैलेंडर घर में कोई है तो वो उठाकर उसका सफ़ेद जो है वो चढ़ा ले, कुछ भी चढ़ा ले। मकसद सिर्फ ये कि आपकी जो कॉपी है ना वो साफ़ सुथरी रहे, सिर्फ इसलिए उसको कवर किया जाता है। आपको जो कवर ख़रीदना आसान लगे, जो आप बआसानी ख़रीद सकें बिना तंग हुए या वालिदैन को तंग किए या वालिदैन को बिना तंग किए, जो भी कवर आप बआसानी ख़रीद सकते हैं ना बेटे, वो वाला चढ़ा लें, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको पता है कि आपको होम इकोनॉमिक्स के लिए प्रैक्टिकल कॉपी ही इस्तेमाल करनी है। क्लास में कोई नया बच्चा आया है, नई बच्ची आई है, तो वो अगर उसको नहीं पता अभी भी, तो आपको बेटे फिर बता रही हूँ कि हमें होम इकोनॉमिक्स के लिए प्रैक्टिकल कॉपी लेनी है, जिस पर हमने रोज़ का काम करना है, जो एक तरफ जिस पर लाइनों वाला सफ़ा होता है, दूसरी तरफ ड्राइंग वाला, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको ये लगे कि आपकी अगर किसी बच्चे को ये है कि हमारी कॉपी जो है वो प्रैक्टिकल की उसका सफ़ा तो बहुत बड़ा है वो साइज़ में, तो अगर हमें 1 या 2 सवाल मिल रहे हैं तो बाकी सफ़ा बच जाता है, तो क्या हमें नए सफ़े पर अगला काम शुरू करना है? तो जी बेटा, आपने हर दिन का जो काम है वो नए सफ़ा पर नई तारीख लगा कर ही करना है, ठीक है। सफाई से और काम को अच्छे तरीके से करना है। जी, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ जो आपको अंदर एक दिन आपका नहीं क्लास हुई, इसकी जो एक गैप आया उसमें आपने इसका जो गुज़श्ता लेक्चर था वो यकीनन याद कर लिया होगा। जी, तो हमने गुज़श्ता लेक्चर में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो होम इकोनॉमिक्स है वो 5 मज़ामीन का मजमूआ है। ग़िज़ा, ग़िज़ाइयत, लिबास और पाठशबाफ़ी, इंसानी नशोनुमा और घरेलू आम, आर्ट और डिज़ाइन और घरेलू इंतज़ाम और माहौलियात, ठीक है। आज इसी से जो है वो अगला हम पढ़ेंगे, जो कि इसी को आगे लेकर चल रहा है। आज जो हम जुज़ पढ़ेंगे इस सबक का, आज हम जुज़ 1.2 ये देखें 1.2 होम इकोनॉमिक्स के तमाम मज़ामीन का आपस में ताल्लुक़, आज हम ये पढ़ेंगे। मज़ामीन कौन से हैं जिनका मजमूआ है होम इकोनॉमिक्स, वो 5 हमने ये जो पढ़े थे ना, आज हमने उन्हीं का पढ़ना है कि इन 5 मज़ामीन का एक दूसरे के साथ आपस में क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। होम इकोनॉमिक्स तो इन 5 से मिलकर बना है, लेकिन इन 5 का भी तो आपस में कोई ताल्लुक़ है ना, तभी तो वो एक मज़मून की शक्ल इख्तियार कर गए। तो आज हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, इसमें अगर उन 5 मज़ामीन की बात हो रही तो वही 5 मज़ामीन के बारे में हमने पहले पढ़ा था। पहले ग़िज़ा, ग़िज़ाइयत, लिबास, पाठशबाफ़ी, इंसानी नशोनुमा हम कैसे कर सकते हैं, आर्ट और डिज़ाइन क्या है, या घरेलू इंतज़ाम और माहौलियात में क्या सब आता है। तो इनको अगर देखा जाए तो बेटा हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक मज़मून दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा, ये पाँचों मिलकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से ये निकल रहे हैं, ठीक है। अगर ग़िज़ा, ग़िज़ाइयत है तो उसमें हमें बताया जाता है खाना किस किस्म का होना चाहिए, किस उम्र के जो फ़र्द हैं या बच्चे हैं उनको किस किस्म का खाना देना चाहिए, बीमारी में कैसा खाना इस्तेमाल करना है, मौसम के हिसाब से कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी है। अगर उसमें हमें ये सिखाया जा रहा है तो लिबास, पाठशबाफ़ी में फिर हमें सिखाया जा रहा है जो है कि लिबास कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह रखना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर इंसानी नशोनुमा आ जाती है तो उसमें भी यही सिखाया जा रहा है, तो कि किस उम्र के फ़र्द की नशोनुमा हमने किस तरह करनी है। आर्ट और डिज़ाइन अगर आ गया, आर्ट और डिज़ाइन में अब हमें
सिखाया जा रहा है चीज़ों को, जो सजावटी चीज़ें घर में होती हैं वो हमने किस तरह बनानी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो बेटे, अगर हमें ग़िज़ायत में खाने का चुनाव बताया जा रहा है कि कहाँ पर हमने कैसा खाना जो है किसको देना है, तो फिर लिबास पार्चा बाफ़ी में इसमें आर्ट और डिज़ाइन में अगर हम आ जाएं, तो इसमें क्या हमें ये नहीं सिखाया जा रहा, अगर हम खाना सिर्फ खाना बनाना या खाना पेश करना ही तो उसमें नहीं शामिल ना, उसमें ये भी शामिल है कि हम खाना कहाँ लगा रहे हैं। अगर हम खाने की मेज़ पर लगा रहे हैं तो यकीनन हम मेज़ पोश डालते हैं उसके ऊपर, तो उस मेज़ पोश पर डिज़ाइनिंग हुई होती है ना। अगर हम खाना नीचे दस्तरखान लगा रहे हैं तो दस्तरखान भी तो हमारा इसी तरह उस पर भी कोई ना कोई डिज़ाइन बना हुआ है। तो वो सब भी तो होम इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है ना, ये डिज़ाइनिंग और ये सब कुछ कपड़े पर जो डिज़ाइनिंग होती है, आर्ट। अगर हमारा जो खाने की मेज़ है उसके ऊपर हमने कोई चीज़ रखी हुई है जो सजावटी चीज़ है, वो भी तो इसी में आ जाती है आर्ट डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपस में गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। हम सिर्फ इसमें ग़िज़ा का चुनाव या ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए या किस उम्र में कैसी होनी चाहिए ये नहीं पढ़ रहे सिर्फ, इसमें हम ये भी पढ़ रहे हैं कि ग़िज़ा को पेश कैसे करना है। अगर दस्तरखान पर है तो दस्तरखान कैसा होना चाहिए, ठीक है। खाना किस तरह हमें पेश करना चाहिए। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि खाना पकाने से पहले अहम मरहला होता है कि हमें जो उस लेकर आनी है सब्ज़ी या घर का जो भी मसाला जात, वो हमें अपने बजट में रहते हुए किस तरह ख़रीदना है। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हमें अपना जो ज़राए वसाइल है उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। हमें अपना बजट जो है, हमारी जो आमदनी है उसको सामने रखते हुए घर का राशन, घर का सारा सामान लेकर आना है ना। तो खाना पकाने से पहले अहम चीज़ तो ये है कि हमें अपने घर के जो भी खाना बनाना है उसमें जो सब्ज़ी हमने बनानी है या जो मसाला जात इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमने कितने लेकर आने हैं, हमारा बजट क्या है, तो वो सब चीज़ें देखते हुए हमें चलना है, ठीक है। तो वही सब इसमें बताया हुआ है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। आज हम ये जुज़ पढ़ेंगे, इसकी पढ़ाई करती हूँ शुरू। होम इकोनॉमिक्स का मंदरजा बाला। मंदरजा झैल, आपने अभी तक जो लफ्ज़ पढ़ा है उसका मतलब होता है, झैल का मतलब होता है नीचे, ठीक है। बाला होता है ऊपर। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मंदरजा बाला यानी जो ऊपर आप पढ़ के आ गए हैं, यही जो 5 हमने इससे पहले पढ़े। होम इकोनॉमिक्स का मंदरजा बाला तमाम शोबाजात एक दूसरे से मुताल्लिक़ और एक दूसरे से मुत्तसिल हैं। मसलन खाना बनाना और पेश करना ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ है, लेकिन खाना पेश करते वक्त बर्तनों का इंतखाब, फूलदान की सजावट, मेज़पोश के रंग और कपड़ा मुंतखब करना आर्ट और पार्चा बाफ़ी को भी अपने साथ शामिल करता है। अब इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं कि हमारा मेज़पोश कैसा होना चाहिए, हमारी खाने की मेज़ जो है उसके ऊपर जो सजावटी गुलदान फूलों का हम छोटा सा रखते हैं, या हमारे जो बर्तन हैं जिनमें हम खाना पेश करें उनकी डिज़ाइनिंग कैसी है, वो कैसे, वो सारा कुछ किस में आ जाता है, आर्ट और पार्चा बाफ़ी में, ठीक है। आगे इसी तरह घरेलू इंतज़ाम अपने अंदर तमाम शोबाजात को समेटे हुए है। बजट बनाते हुए हम खुराक, लिबास, घरेलू सजावट, बच्चों के अखराजात की तफसील को मद्देनज़र रखते हैं। नेज़ होम इकोनॉमिक्स के तमाम शोबाजात एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। बच्चों की नशोनुमा के बारे में पढ़ते हुए एक तालबा उसकी खुराक, ग़िज़ायत, उसके मलबूसात, लिबास और पार्चा बाफ़ी, उसके खेलने की जगह, घरेलू इंतज़ाम, उसकी तख्लीकी सलाहियतों, आर्ट के बारे में तमाम मालूमात हासिल करती है और उसे काम में लाती है। वही सब चीज़ों का ज़िक्र है। अगर बच्चे को देखें तो बच्चे की भी ये सारी चीज़ें इन्हीं 5 मज़ामीन से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर किसी घर के बड़े फ़र्द की देख ले, वो भी इसी सब से ताल्लुक़ रखती है। हमारे घरेलू जो आम काम है दिन में, खाना बनाना, खाना पेश करना, वो सब भी इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। घर में बर्तन कैसे होने चाहिए, हमारा जो मेज़ पोश है वो कैसा होना चाहिए, घर में सजावटी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ भी इसी से ताल्लुक़ रखता है। तो मतलब ये जो 5 मज़ामीन हैं जिनका मंदरजा बाला यानी ऊपर, जिनका जिक्र हो चुका है, उनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, है तो मुख्तसर सही है। इसमें भी बेटे मुख्तसर सवालात बन रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया, मैंने एक ही सवाल बना दिया है। वो आप इसी तरह लिखेंगे सवाल अपनी कापी पर, तारीख़ लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे, ज़ेल उन्वान में 1.2 लिखेंगे और फिर सवाल क्या लिखेंगे, होम इकोनॉमिक्स के तमाम मज़ामीन का आपस में ताल्लुक़ तहरीर करें। तहरीर होता है लिखना। होम इकोनॉमिक्स के तमाम मज़ामीन का आपस में ताल्लुक़ तहरीर करें और उसमें आप ये जो पूरा जवाब है ये सारा यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। और इसी को आप याद भी करेंगे, यही है आज का आपका काम, ठीक है। अगर आप इसको मुख्तसर करके करना चाह रहे तो यहाँ पे देखिए बजट का आ जाता है कि बजट बनाते हुए MCQs के लिए आप इसको शॉर्ट अंदर से याद कर लें, लेकिन मैंने आपको ये पूरा ही सवाल दिया, आपने पूरा ही लिखना, तो उसमें पूरा ही याद हो जाएगा, ठीक है।
बजट बनाते हुए किस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, ये उसका जवाब है। उसके अलावा ये है कि बच्चियाँ जो है हमारी, एक तालबा जो है वो इसमें होम इकोनॉमिक्स में पढ़ने के बाद क्या कुछ सीखती है, तो वो ये सब कुछ है। ठीक है, ये सवाल है, यही आपने लिखना है और यही आपने याद करना है।